इसी में 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गणित का कम्प्रीहेंशन कहे जाने वाले डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट आदि प्रकार के प्रश्नों को हल करने में इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। आइए स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात नाम का चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। इससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे ज्ञात करेंगे। इसके 3 से 4 तरीके आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले आज हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ समझेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। बाकी के मॉडल क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। तो अनुपात के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसमें हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जानना है कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की तुलना करनी है हमको। मान लीजिए कोई बच्चा है, ये है 5 वर्ष का, दूसरा बच्चा है, ये है कितना 10 वर्ष का। तो इसकी अगर हमें तुलना करनी है तो हम क्या तुलना करेंगे, यही तुलना करेंगे कि ये एक बच्चा 10 वर्ष का है, दूसरा बच्चा 5 वर्ष का है। यानी कि इन दोनों में जो तुलना हो रही है वो यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो दूसरा बच्चा है वो पहले वाले से कितना 5 वर्ष बड़ा है। ये तो रही सामान्य तुलना की बात कि जो दूसरा बच्चा है वो पहले वाले बच्चे से कितना 5 वर्ष बड़ा है। क्लियर। लेकिन बात आती है कि अगर हम इसको इस प्रकार से तुलना करें कि जो पहला बच्चा है वो क्या है, दूसरे वाले बच्चे का क्या है, 2 गुना है। वो क्या है, जो दूसरा वाला बच्चा है वो पहले वाले बच्चे का कितना 2 गुना है। तो ये भी एक प्रकार की तुलना हो गई। यानी कि यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो दूसरा वाला बच्चे की आयु है, दूसरे वाले बच्चे की आयु है वो पहले वाले बच्चे की आयु का क्या है, 2 गुना है। तो ये हो गया एक गुणात्मक तुलना। उसके बाद फिर इसको इस प्रकार से भी तुलना कर सकते हैं कि पहले बच्चे की जो आयु है वो कितनी है, 5 वर्ष, दूसरे बच्चे की आयु जो है वो कितनी है, 10 वर्ष। तो इसकी अगर हम भाग द्वारा तुलना करें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि ये जो है पहले बच्चे की आयु 5 वर्ष, दूसरे बच्चे की आयु 10 वर्ष, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 और 2 के अनुपात में इन लोगों की आयु है। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर हमने एक तरीका सीखा कि अंतर द्वारा तुलना किया गया। दूसरा तरीका हमने क्या देखा कि गुणा द्वारा तुलना किया गया। तीसरा तरीका हमने क्या देखा कि विभाजन द्वारा तुलना किया गया। तो ये जो विभाजन द्वारा तुलना किया जाता है 2 संख्याओं का या 2 राशियों का, यही जो तुलना होती है इसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनुपात जो होता है उसका संकेत जो होता है वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का जो संकेत होता है उसको क्या, कौन सा संकेत बोलते हैं, अनुपात का संकेत, अनुपात का चिन्ह। और एक चीज़ हमें जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि अनुपात के लिए जो दोनों राशियां होती हैं उनकी इकाई सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले बच्चे की आयु अगर 5 वर्ष है तो दूसरे बच्चे की आयु भी 10 वर्ष में ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये 5 महीने हो और ये 10 वर्ष हो। तब इस प्रकार की तुलना अगर की जाएगी तो वो जो है अनुपात नहीं माना जाएगा। और अगर इस प्रकार से दिया हुआ है कि पहले बच्चे की आयु जो है वो महीने में, मंथ में है और दूसरे की आयु क्या है, वर्ष में है, तो अगर हमको अनुपात में उसको परिवर्तित करना है तो उससे पहले हम उसको सेम यूनिट में, एक ही इकाई में क्या करेंगे, उसको बदल लेंगे। तो या तो दोनों को क्या करेंगे, महीने में बदल लेंगे, या फिर दोनों को क्या करेंगे, हम वर्ष में बदल लेंगे। यानी कि ये जो है 5 वर्ष हो जाएगा और ये 10 वर्ष हो जाएगा। या फिर क्या होगा कि ये जो है महीने में बदल जाएगा। यानी कि 5 12 बार, यानी कि 12 पंजे 60 महीने ये हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, महीने में ही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है अनुपात मान्य होगा।
एक चीज़ और जो हमने अनुपात के डिफिनीशन में बात पढ़ी वो ये पढ़ी थी कि दो राशियों या संख्याओं की जो विभाजन से तुलना होती है उसी को अनुपात कहते हैं। तो इसका मतलब जैसे हम 1:2 लिख रहे हैं तो इसी को 1/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि अनुपात को क्या कहा जा सकता है, भिन्न भी कहा जा सकता है। क्लियर। इसी चीज़ को अगर लिखित में देखा जाए तो ये हो जाएगा कि दो राशियों या संख्याओं की विभाजन से तुलना अनुपात कहलाती है। अनुपात का संकेत इस प्रकार से होता है, ठीक। उसके बाद फिर एक अनुपात के लिए दोनों राशियां किस में होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होनी चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए। यानी कि दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे वर्ष में है तो वर्ष में, मंथ में है तो मंथ में, या किसी भी यूनिट में है तो उस प्रकार से, रुपए में है तो रुपए में, पैसे में है तो पैसे में। ऐसा ना हो कि एक रुपए में हो जाए दूसरा पैसे में, एक वर्ष में हो जाए दूसरा महीने में, एक सेंटीमीटर में हो जाए एक किलोमीटर में। तो इस प्रकार से जो है वो अनुपात जो है आपका गलत हो जाएगा। और एक चीज़ ये है कि अनुपात जो है उसको क्या, भिन्न भी कहा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आ जाती है समानुपात की। तो समानुपात जानते ही हैं कि चार राशियां अगर एक समानुपात में कही जाएंगी, कब, जब पहली और दूसरी राशि का जो अनुपात है वो तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो। यानी कि ए और बी के अनुपात जो है वो जो है सी और डी के अनुपात के क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी राशियां जो है वो आपस में समानुपाती कहलाएंगी। यानी कि ए अनुपाते बी और समानुपाते सी अनुपाते डी। क्लियर। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब जो है दोनों अनुपातों को जो है बराबर दर्शाने के लिए इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर। अब आते हैं मॉडल क्वेश्चंस पर। मॉडल क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ए अनुपात बी दिया है 4:3, बी अनुपात सी दिया है 4:5। हमको फाइंड करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का हम आपको 3-4 तरीके बता देते हैं। आपको जो आसान लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे सिंपली क्या दिया हुआ है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है A/B बराबर कितना है 4/3, और यहीं पे ये भी दिया हुआ है कि B/C बराबर 4/5। ये चीज़ आपको दिया हुआ है। और यहाँ से हमको A अनुपात B अनुपात C पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, A को, B को, C को सबको एक ही फॉर्म में रख देंगे। जैसे हमने A को अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 B लिख सकते हैं कि नहीं। क्लियर। और B जो है आप ऑलरेडी B है ही। और C को हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 B। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू रखें तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4/3 B, और B की वैल्यू ऑलरेडी B है, C की वैल्यू 5/4 B। क्लियर। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो B B B कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 अनुपात 1 अनुपात 5/4। अब इसको जो है हर बराबर कर लीजिए, हर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। और एलसीएम 12 करने के लिए क्या करेंगे, इसको, ये हो गया 3 चौक 12 और 4 चौक 16 हो गया। अगले स्टेप में अगर एलसीएम 12 करना है तो ये क्या हो जाएगा, 12 के 12 हो जाएगा। अगले स्टेप में एलसीएम हमको 12 है तो 4 3 12 और 3 5 15 हो जाएगा, ठीक। तो इसका भी ये 12/12 इसको लिख सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया। हमारा जो रेशियो बन गया है वो कितना है, 16:12:15। तो ये पहले तरीके से हमारा सही आंसर आ गया 16:12:15। अब आइए हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरे तरीके में कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल सा है। जैसे ये है हमारा A, फिर इसका अनुपात दिया हुआ है B कितना 4/3। क्लियर। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है कितना 4/5। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये B क्या है, B आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम बराबर करने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। ये पहले ऊपर वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, तो
कितने से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। इसको इतना लिख सकते हैं ए अनुपात बी को। ऐसे बी अनुपात सी को क्या लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये चीज़ आपका क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। यानी कि ये b की वैल्यू हो गई है और ये आपका a है और ये आपका c है। तो यहाँ से कुल मिला के आपको जो मिल गया a अनुपात b अनुपात c कितना मिल गया, ये हो गया आपका कितना 16 अनुपात 12 और अनुपात 15। यही चीज़ तो आपका पहले स्टेप में भी आया था। तो ये हो गया आपका सही आंसर। तो ये था आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हम आपको बता देते हैं, वो इससे भी आसान है। दोस्तों तीसरा तरीका ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा, ये ए अनुपात बी पहले से दिया हुआ है कितना 4 अनुपात 3 और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है पहले से 4 अनुपात 5, ये दिया हुआ है। क्लियर। हमको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, ए अनुपात बी हमको दिया 4 अनुपात 3 तो ए के नीचे 4 और बी के नीचे 3। क्लियर। अब ऐसे बी अनुपात सी दिया कितना 4 अनुपात 5, यानी कि बी के नीचे कितना 4 और सी के नीचे 5। अब हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अगर ज्ञात करना है, सिंपली क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा ए आ जाता है। ऐसे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे b की वैल्यू आ जाती है। उसी प्रकार से इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे c की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक 16, ये आ गया a की वैल्यू, b की वैल्यू 3 चौक 12, ऐसे c की वैल्यू कितनी हो गई 3 पचे 15। ठीक। तो ये हमारा सही आंसर जो हो गया 16 अनुपात 12 अनुपात 15 हो गया। इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हमको कहीं भी दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है तो हम तीनों तरीके से किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप इस तरीके का इस्तेमाल करिए, ये आसान तरीका है, सहज है। बाकी जो भी तरीका आपको पसंद है आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार से है। ये दिया हुआ है कि ए अनुपात बी 6 अनुपात 5 है, ए अनुपात सी 8 अनुपात 5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। अब इसमें अगर वो तरीका हम अप्लाई करना चाहें ए अनुपात बी अनुपात सी वाला तो क्या करिएगा, ए अनुपात बी ये हो गया कितना 6 अनुपात 5 और ए अनुपात सी दिया हुआ है कितना 8 अनुपात 5। यहाँ पे 8 और 5 लिख दिया हमने ऐसे, तो ये हो गया 6 × 48 और 5 × 40 और 5 25, जो कटा काट दिया हमने तो उसके बाद फिर जो हमारा बचा 48 40 25 का रेशियो बचा। तो ये जो है सही आंसर नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो रेशियो है ये किस चीज़ का, बी और सी का रेशियो हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, ए और सी का रेशियो दिया गया है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ऐसी स्थिति में हम इसको ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कि ए बी और सी को जो है चक्रीय क्रम में करके रखते हैं। देखिए चक्रीय क्रम का मतलब क्या, जैसे हमको ए अनुपात बी दिया हुआ है तो हम ए अनुपात बी लिख लेंगे। ठीक। बी अनुपात सी हमको नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया हुआ है, सी अनुपात ए दिया हुआ है या ए अनुपात सी दिया हुआ है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सी अनुपात ए के रूप में ही लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, हमको सी अनुपात ए दिया है तो सी अनुपात ए अनुपात बी करके हम इसको लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए कैसे, सी अनुपात ए हमको दिया गया है कितना 8 अनुपात 5, ए अनुपात सी है तो सी अनुपात ए कितना हो जाएगा 5 अनुपात 8 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से ए अनुपात बी दिया हुआ कितना 6 अनुपात 5, तो इसको हम रख लेंगे 6 अनुपात 5। तो अब यहाँ से हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 छक 30, 8 छक 48 और 8 पंजे 40। क्लियर। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, जिस किसी एक महत्तम संख्या से डिवाइड हो जाए तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 15 बार और 2 कितनी बार 24 बार और 2 कितनी बार 20 बार। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा 15 फिर अनुपात कितना है 24 फिर अनुपात कितना है 20। तो ये हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिए।
उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं मॉडल क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।